मोहब्बत की शादी ना करवाने पर सगी बेटी ने अपने ही खानदान के 13 अफराद को जहर देके मौत के घाट उतार दिया। इन 13 अफराद में उस लड़की के सगे मां बाप, 3 सगे भाई, 5 सगी बहनें और उसी लड़की का चाचा और चाचा के आगे 2 बेटे भी शामिल थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि यह लड़की अपने आशिक के साथ शादी करना चाहती थी, जबकि इसके खानदान वाले इस लड़की की इसके आशिक के साथ शादी करवाने पर तैयार नहीं थे, जिसमें यह बदबख्त औरत फैसला करती है कि यह अपने पूरे खानदान को जहर खिला के मौत की नींद सुला देगी। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, हमने चंद रोज पहले इस वाकये के हवाले से एक व्लॉग किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि खैरपुर के इलाके में 13 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ये तमाम अफराद एक ही खानदान थे और इन्हें जहर दे के मारा गया था। और इस अफसोसनाक वाकये के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस वाकये का नोटिस लिया था और आईजी सिंध को हुक्म दिया था कि फौरी तौर पर इस पूरे वाकये के जो जिम्मेदार हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनको पकड़ा जाए और जो मुतासरा खानदान है इनसे जो है अच्छे से पेश आया जाए। जितना खर्चा होता है ये हुकूमत सिंध करेगी और जो भी इस वाकये में मुलव्वस है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो उसके बाद जो पुलिस है वो तहकीकात शुरू करती है और जब तहकीकात शुरू करती है तो उसमें होता क्या है, आज इस वाकये का ड्रॉप सीन हुआ है और बताया गया कि इन 13 अफराद के कत्ल में अपने ही घर के 2 अफराद शामिल थे। अब आपको तमाम तर डिटेल से पहले कुछ जो ज़रूरी मालूमात है वो आपके सामने रखता हूं कि शाइस्ता नामी एक लड़की है जिसे अपने ही कज़न अमीर बख्श के साथ प्यार हो जाता है और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और ये दोनों आपस में चचाजाद हैं। अब ये जब आपस में शादी करने की ख्वाहिश अपनी फैमिली के साथ रखते हैं तो दोनों के खानदान वाले इस शादी को करवाने पर रजामंद नहीं होते। अब उसमें ये दोनों आपस में फैसला करते हैं कि हम अपने पूरे खानदान को कत्ल कर देंगे। ये तमाम लोग जब होंगे ही नहीं तो हमें इस शादी से कोई रोक नहीं सकेगा। उस पे अमीर बख्श जो इस लड़की का आशिक था वो इसको जहर ला के देता है और जिस दिन ये खाने में जहर मिलाती है उस दिन इसके आशिक की फैमिली जो कि इसके चाचाजाद थे वो इनके घर एक दावत पे आए हुए थे। अमीर बख्श अपने वालिद और अपने भाइयों से कहता है कि वहां जाके कुछ खाना मत, जबकि वो लोग, उनको ना तो कुछ पता था ना इसकी बात मानते हैं। वहां पे अमीर बख्श उस लड़की शाइस्ता को जहर देती है, वो उस दावत के खाने में जहर मिलाती है और वहां पे जो जो शख्स खाना खाता है वो मौत की नींद सो जाता है। अब वहां पे जो अफराद हलाक हुए उसमें शाइस्ता का बाप मेहनत गुल, उसकी माँ, उसके 3 भाई, उसके 3 बहनें, मतलब कि शाइस्ता के 3 भाई 3 बहनें, शाइस्ता का चाचा जो कि अमीर बख्श का वालिद था और चाचा के आगे 2 बेटे भी इस खाने को खाने के बाद उनकी हालत गैर होती है और हॉस्पिटल जाके ये लोग जांबर नहीं हो पाते। अब इस वाकये के मुल्जमान को पकड़ा किस तरह से गया उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि सिंध के शहर खैरपुर में रवां साल 17 अगस्त को जहरीला खाना खाने के बायस एक ही खानदान के 13 अफराद लुकमा अजल बन गए थे, जिनमें मेहनत गुल, इसकी जोजा, 8 बच्चे, 2 भतीजे और मेहनत गुल का भाई शामिल था। इस अफसोसनाक वाकये में मरने वाले तमाम बच्चों की उम्र 4 साल से लेके 20 साल के दरमियान थी। अब ये जो शाइस्ता है जो अपने आशिक से शादी करना चाह रही थी और जिसने अपने पूरे खानदान को जहर देके मार दिया, इसके जो बहन भाई इस पूरे वाकये में हलाक हुए इनकी उम्र 4 से लेके 20 साल के दरमियान थी। मतलब कि इसके छोटे छोटे बहन भाई थे और इस बदबख्त औरत ये मोहब्बत में इतनी पागल हुई थी, ये मोहब्बत भी नहीं, हवस कहूँ, हैवानियत कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, ये इसमें इतनी पागल थी, इसने पूरा खानदान जो है अपना मौत की नींद सुला दिया। अब जब पोस्टमार्टम हुआ, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन तमाम अफराद के मैदे में एक जहर पाया गया और इब्तदाई तौर पे पुलिस को यह लग रहा था कि शायद जहरीला दूध पीने के बायस इन तमाम अफराद की हलाकत हुई है। तो आईजी साहब ने कहा था कि ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि दूध में जहर देके मारा गया होगा, क्योंकि इनके अपने ही मवेशी थे, तो घर के दूध में जहर किसने मिलाया होगा। बहरहाल जब तहकीकात का आगाज होता है तो पुलिस ने इसका मतलब कि तहकीकात का आगाज़ किया। तो तहकीकात के दौरान पुलिस को जो मरहूम गुल बेग था जिसका पूरा ख़ानदान सफ़ा हस्ती से मिट गया, उसकी बेटी पर शक हुआ जो इस वाक़ये में जिंदा बच गई थी। पुलिस ने लड़की से पूछगिछ शुरू की तो इसने सच उगल दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त तो ये मोहब्बत में और उस हवस में, हैवानियत में पागल थी कि मैंने किसी तरह इस शख्स की ज़िंदगी को में दाखिल होना है और इस शख्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ये ख़ानदान वाले मुझे मना कर रहे हैं, सारे उसको दुश्मन नज़र आ रहे थे। उस वक्त तो उसने जो भी इंतहाई कदम उठाया पूरे ख़ानदान को मार दिया। लेकिन आप सोचें कि जब उसके सामने से अपने ही ख़ानदान, जिसमें 3 उसके छोटे छोटे भाई थे, 5 बहनें थीं, चाचा थे, चाचा के आगे बच्चे थे, मतलब 13 जनाजे जब एक घर से उठे होंगे तो कितना अफसोसनाक, कितना तकलीफ दे मनाजिर होगा। और जब आप खुद जानते हो कि ये आपकी वजह से उठ रहे हैं,
आप हैं जिन्होंने उनके खाने में जहर मिलाया और आपकी वजह से आज ये तमाम लोग जो हैं जाने फानी से चले गए। तो उस वक्त बहरहाल ये जितनी भी बदबख्त औरत थी या जितनी भी जलील औरत थी उस वक्त ये हिल के रह गई होगी। अब जब ज़ाहिरी बात है कि अब वो तमाम चीज़ें देखने के बाद आप एक इखलाकी जो है वो बोझ का भी शिकार होते हैं। तो उस वक्त ये जब पुलिस ने इस पे शक हुआ, इससे पूछा, तो इसने फौरी तौर पे सच उगल दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा शाइस्ता और अमीर बख्श बरोही ने अपने खानदान के जाम बहक होने वाले अफराद को आटे में जहर मिलाकर खाने का इतराफ़ कर लिया। मतलब कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि उन्होंने अपने ख़ानदान के जो दावत में इस्तेमाल होने वाला आटा था उसमें जहर मिलाया था। मुल्ज़मान की इब्तदाई बयान के मुताबिक पसंद की शादी करना चाहते थे लेकिन ख़ानदान वाले रजामंद नहीं थे और उनकी शादी की राह में रुकावट बन रहे थे। मुल्ज़मा शाइस्ता ने अपने बयान में कहा कि अमीर बख्श, जिसके वालिद और भाई भी इस वाक़े में जाँ-बहक हुए थे, जहर लेकर आया था जो इसने आटे में मिलाया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आशिक के वालिद और भाई भी गए और जो खातून थी उसके तो पूरा खानदान ही गया। पुलिस के मुताबिक लड़के ने अपने वालिद और भाइयों को चाचा के घर खाना खाने से मना किया था। अब जाहिर बात है कि अमीर बख्श ने खुद जहर ला के शाइस्ता को दिया था और उसके अपने वालिद और भाई जब उसी घर में दावत खाने जा रहे हैं, उसको पता है कि आज शाइस्ता ने खाने में जहर भी मिला देना है, तो उसने अपने बाप और भाइयों से कहा कि वहां जाके कुछ खाना मत। ताहम उन्होंने खाना खा लिया था जिससे वो जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मुल्ज़िमा शाइस्ता और इसके दोस्त और अमीर बख्श के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अब ज़ाहिर बात है कि सरकार, इसकी जो हुकूमत सिंध है वो मुद्दई बनी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो गुल बेग साहब हैं, मेहनत गुल बेग, इनका पूरा ख़ानदान इसमें लुकमा अजल बन गया और ये वाहिद मेरा ख्याल खातून जो बची थी। और ज़ाहिर बात है कि जब पुलिस ने भी तहकीकात शुरू की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे ख़ानदान में जिसने खाना खाया वो मर गया, लेकिन एक लड़की कैसे बच गई। और उसी तहकीकात के दौरान फिर जब उन्होंने उसके गिर्द शक का जो दायरा उसको तंग किया और उससे तफ्तीश शुरू की, तो उसने फौरी तौर पे उगल दिया कि मोहब्बत की शादी करना चाहती थी, ख़ानदान वाले रास्ते की रुकावट थे, तो मैंने तमाम रुकावटें तोड़ दी और तमाम को मौत की जो है नींद सुला दिया। और इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से डिटेल देते हुए भी अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था कि इंसान कितना गिर सकता है। देखें, शादी हमेशा मोहब्बत की होती है, लड़का और लड़की की रजामंदी से ही शादी होनी चाहिए। लेकिन हमने पाकिस्तान भर में देखा कि बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें लड़का लड़की से शादी करना चाह रहा होता है या लड़की लड़के से शादी करना चाह रहा होता है, खानदान वाले इंतहाई कदम उठाते हुए उन दोनों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और इस वाक़े में उल्टा हो गया कि जो लोग शादी करना चाह रहे थे उन्होंने पूरा खानदान ही मिटा दिया सिर्फ इसलिए कि ये लोग हमारे रास्ते की रुकावट है। ये कौन सी मोहब्बत है? कौन सी, क्या आप इस तरह से जिसमें आपने अपने पूरे खानदान को मतलब कि मार दिया हो, उनको अब्दी नींद सुला दिया हो, क्या उसके बाद आप उस शख्स के साथ खुश रह सकेंगे? खानदान वालों को भी चाहिए था कि आपका अपना रिश्तेदार था, दोनों खानदान एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के घर रोज दावतों पे जा रहे हैं, तो अच्छा था अगर दोनों बच्चे जवान थे उनकी शादी करवाए थे। अब देखें कि वो पूरा खानदान जो है जहाने फानी से चला गया, ये दोनों अब उसकी सजा काट रहे हैं और ये देखें कि मामला कहां पे चले गए। जब हमने इस वाक़े को रिपोर्ट किया था मैं तब भी हैरान हो गया था कि हम लोग नफरतों में कितना आगे बढ़ गए हैं कि आपने 13 अफराद एक ही खानदान के जहर देके मार दिया। और उससे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि अपनी बेटी ने, मतलब कि उसी घर के फर्द ने उन तमाम अफराद को जहर देके मारा। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या था, इसकी डेवलपमेंट थी, अपडेट थी और इसका ड्रॉप सीन था। हमने सोचा कि इसकी तमाम तर तफसीलात डिटेल्स आपके सामने रखें। अल्लाह ताला हर शख्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और गुस्से का एक लम्हा जिसमें इंसान इंतहाई कदम उठाने का सोच ले या कोई ऐसी बदबख्ती करने का सोच ले जिससे आपके पूरे ख़ानदान की और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हर शख्स को उस लम्हे से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आफ़ियत वाला मामला फरमाए। और इस हवाले से जो डिटेल्स हमने आपके सामने रखी, आप भी हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।